सूक्ष्म शिक्षण, जिसे माइक्रो टीचिंग कहा जाता है, शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अनेक शिक्षण कौशलों का उपयोग होता है। सूक्ष्म शिक्षण की यह अवधारणा है कि शिक्षण की एक जटिल प्रक्रिया को सरलतम प्रक्रियाओं में विभक्त किया जा सकता है और इन सरलतम प्रक्रियाओं की सहायता से एक एक करके वांछित कौशलों का विकास होता है। इस प्रकार एक बार में एक एक करके कौशलों को अंत में एक साथ जोड़ा जाता है और इस प्रकार पूर्व निर्धारित शिक्षण की उद्देश्य की प्राप्ति होती है। परिभाषा, जिसमें एलन मोदी के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है और बी के पासी के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण तकनीक है जो छात्र अध्यापकों से ये अपेक्षा रखती है कि वे किसी तथ्य को थोड़े से छात्रों के सामने कम समय में किसी विशिष्ट शिक्षण कौशल के माध्यम से शिक्षण दे। सूक्ष्म शिक्षण के प्रकार, जिसमें प्रस्तावना कौशल, श्यामपट्ट कौशल, प्रश्न कौशल, पुनर्बलन कौशल और उद्दीपन परिवर्तन कौशल। उसके बाद प्रस्तावना कौशल के बारे में हम देखेंगे। प्रस्तावना कौशल सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम कौशल है जिनको शिक्षण प्रक्रिया में छात्र अध्यापकों को शिक्षण हेतु तैयार करने के लिए सिखाया जाता है। प्रस्तावना कौशल में छात्रों में शुरुआती प्रश्न पूछने की प्रक्रिया के कौशलों का विकास किया जाता है, जिसमें उन्हें यह निर्देश दिया जाता है कि किसी भी प्रकरण की शुरुआत करने से पूर्व उस प्रकरण से संबंधित प्रश्न छात्रों से पूछे जाए और उनके उत्तर सरलता से दे सके। प्रस्तावना प्रश्नों की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए जिससे छात्र प्रश्नों को आसानी से समझ कर उसे उत्तर दे सके। प्रस्तावना प्रश्नों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। प्रत्येक प्रश्न से उत्पन्न उत्तर के आधार पर ही अगला प्रश्न का निर्माण किया जाना चाहिए, अर्थात प्रश्नों का निर्माण जेड फॉर्म में किया जाना चाहिए, यानी प्रश्न से उत्तर और उत्तर से वापस प्रश्न बनाया जाना चाहिए। अगला, जिसमें प्रश्नों का प्रवाह उचित गति के साथ होना चाहिए और शिक्षक को अपनी आवाज़ ऊंची और स्पष्ट रखनी चाहिए जिससे कि पीछे बैठे छात्र भी आसानी और स्पष्टता से सुन सके। प्रस्तावना कौशल के घटक, जिसमें पूर्व ज्ञान का कैसा उपयोग किया गया है, उचित युक्ति एवं साधन का प्रयोग, उचित श्रृंखलाबद्धता, कथनों का विषय वस्तु एवं उद्देश्यों से संबंध, प्रस्तावना की अवधि। इसके बाद श्यामपट्ट कौशल, जिसमें अध्यापक शिक्षण कार्य के दौरान विभिन्न प्रकार की सर्वे सामग्री एवं दृश्य सामग्री या दोनों का उपयोग करता है। दृश्य सामग्री के अंतर्गत श्यामपट्ट का अत्यंत महत्व है। श्यामपट्ट को अध्यापक का सबसे निकटतम मित्र कहा जाता है क्योंकि शिक्षण के दौरान जब भी कोई स्थल आता है तो श्यामपट्ट एक निकट मित्र की तरह सदैव उपस्थित रहता है। अध्यापक उन पर चित्र बनाकर, रेखा चित्र बनाकर, तालिका बनाकर, बिंदुओं को लिखकर, शब्दों का विश्लेषण करके और अपनी बात को स्पष्ट करता है तथा विषय को सरल बना सकता है। श्यामपट्ट उपयोग में बरती जाने वाली सावधानियां जो कि इस प्रकार है। शिक्षण से पूर्व श्यामपट्ट को साफ करें, थोड़ा तिरछे होकर लिखना चाहिए, चौक की आवाज़ नहीं होनी चाहिए, लिखते समय साथ साथ बोलते रहें और लेखन वर्तनी शुद्ध हो। श्यामपट्ट कौशल के घटक, जिसमें श्यामपट्ट कार्य संक्षिप्त और स्पष्ट हो, रंगीन चौक का प्रयोग हो, मुख्य शब्दों व बिंदुओं का रेखांकन हो, चित्र व रेखा चित्र उपयुक्त हो, वाक्य सीधी पंक्ति में लिखे जाने चाहिए। इसके बाद प्रश्न कौशल, जिसमें प्रश्न पूछना शिक्षण की सर्वाधिक प्राचीन विधा है। प्राचीन समय में अपने शिष्यों को सिखाने में इसी विधि को अपनाया जाता था। प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्यों की परीक्षा प्रश्नोत्तर विधि से लेता था और उनकी शंकाओं का समाधान भी प्रश्न उत्तर के माध्यम से करता था। प्रश्न कौशल के उद्देश्य, जिसमें छात्रों में पूर्व ज्ञान का पता लगाना, विषय वस्तु के प्रति रुचि जागृत करना, तर्क शक्ति का विकास करना, व्यक्तिगत कमियों का पता लगाना एवं चिंतन शक्तियों को जागृत करना। प्रश्न कौशल के घटक, भाषा सरल व स्पष्ट हो, प्रकरण से संबद्धता, संक्षिप्तता, सुवाच्य, प्रश्नों की आवृत्ति, प्रश्नों की संख्या, क्रमबद्धता एवं उच्चारण, प्रश्नों का समान वितरण। इसके बाद पुनर्बलन कौशल, जिसमें पुनर्बलन कौशल मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। शिक्षण अधिगम क्रिया को प्रभावशाली एवं तीव्र करने में पुनर्बलन का विशेष महत्व है। शिक्षक की वह क्रिया जो प्रभावशाली और तीव्र करने में पुनर्बलन का विशेष महत्व है। इसमें यह लाइन दोबारा आ गई है, ये आप ना लिखें। शिक्षण की वह क्रिया जो छात्रों को अनुक्रियाओं को प्रोत्साहित करती है उसे पुनर्बलन कहते हैं। ये परिभाषा हो गई। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अध्यापक का वह व्यवहार जिसमें छात्रों को पाठ के विषय में भाग लेने हेतु एवं प्रश्नों के सही उत्तर देने हेतु प्रोत्साहन प्राप्त हो, उसे ही पुनर्बलन कहते हैं। पुनर्बलन के प्रकार, सकारात्मक पुनर्बलन, जिसमें यह पुनर्बलन सक्रिय प्रतिक्रिया की संभावना में वृद्धि करने में सहायक होते हैं।
दूसरा जिसमें नकारात्मक पुनर्बलन कहा जाता है। ये पुनर्बलन का प्रमुख उदाहरण है। इस प्रकार के पुनर्बलन से प्राणी बचना चाहता है। पुनर्बलन कौशल के घटक जिसमें सकारात्मक शाब्दिक कथन प्रयोग, सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, नकारात्मक शाब्दिक कथन प्रयोग, नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, छात्रों का उत्साहवर्धन, पुनर्बलन का सही समय पर उपयोग, पुनर्बलन का उचित समय पर उपयोग, पुनर्बलन कथनों में विविधता, सभी बातों के लिए पुनर्बलन। इसके बाद उद्दीपन परिवर्तन कौशल जिसमें एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों से कोई अपेक्षित अनुक्रिया की प्राप्ति के लिए किसी विशेष उद्दीपन का प्रयोग करता है। प्रश्न पूछना, श्यामपट्ट की ओर इशारा करना, चित्र व वस्तु दिखाना आदि इसी तरह के उद्दीपन है जिसकी सहायता से शिक्षक विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित व केंद्रित करने का प्रयास करता है। किसी एक उद्दीपक का लंबे समय तक उपयोग करने अथवा उसकी पुनरावृत्ति करते रहने से प्रभावशीलता समाप्त हो जाती है, अरुचि होने अथवा ध्यान हटने का भी कारण बन सकता है। इस अवस्था में उद्दीपनों के प्रयोग में परिवर्तन कौशल लाना अध्यापक के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। उद्दीपन परिवर्तन के घटक जिसमें अध्यापक की गतिशीलता, अध्यापक के हाव भाव, स्वर में परिवर्तन, ध्यान केंद्रित करना, अंत क्रियाशैली में परिवर्तन, सर्वदर्शी परिवर्तन और विराम, विद्यार्थियों की सहभागिता। पाठ का स्वरूप जिसमें प्रथम भाग अध्यापक कौशल आधारित पाठ योजना जिसमें कौशल का नाम प्रस्तावना कौशल, विषय भौतिक विज्ञान, प्रकरण विद्युत धारा, कक्षा 8, अवधि 5 से 7 मिनट। इसके बाद छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। इसमें पहला सवाल, हमारे कार्य को आसान बनाने में कौन कौन सी वस्तुएं काम आती है? मशीनें। हमारे घरों में कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें उपयोग करते हैं? पंखा, कूलर, मिक्सर, आटा चक्की। पंखा, कूलर आदि किसके द्वारा चलाए जाते हैं? बिजली द्वारा। बिजली के तारों में किसका प्रवाह होता है? विद्युत। विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं? संख्यात्मक। इसके बाद हम उद्देश्य कथन करते हैं जो कि पाठ्य योजना का भाग होता है। इसके बाद अवलोकन सूची जिसमें आपको सर और आपके साथी छात्र अध्यापक हैं वो आपको चेक करेंगे और जितनी बार जैसे पूर्व ज्ञान का उपयोग आपने कितनी बार किया है इसकी बार यहाँ आपको टिक लगाते जाएंगे। उचित युक्ति एवं साधनों का प्रयोग, उचित श्रृंखलाबद्धता, कथनों का विषय वस्तु एवं उद्देश्यों से संबंध, प्रस्तावना की अवधि। इसके बाद ये इसमें कोई भी त्रुटि रह जाती है तो इसका दूसरा पाठ योजना बनानी होती है जिसमें पाठ का स्वरूप द्वितीय जिसमें अध्यापक कौशल आधारित पाठ योजना, कौशल का नाम प्रस्तावना कौशल, विषय भौतिक विज्ञान, प्रकरण सौर ऊर्जा और कक्षा जो कि 10th होगी, अवधि 5 से 7 मिनट की। इसके बाद छात्र अध्यापक इस प्रकार के कॉलम होंगे जिसमें छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। जिसमें पहला सवाल, कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। प्रकृति में ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? सूर्य। सूर्य से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? ऊष्मा और प्रकाश। सूर्य से प्राप्त प्रकाश व ऊष्मा हमें किस रूप में मिलती है? सौर ऊर्जा के रूप में। सौर ऊर्जा के बारे में आप क्या समझते हैं? संख्यात्मक। इसके बाद ये मूल्यांकन सूची जिसमें आपको कौशल के घटक दिए हुए हैं और इसमें अब मूल्यांकन के लिए आपका कैसा प्रदर्शन रहा, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट, उत्तम, अच्छा, सामान्य या असंतोषप्रद। इस प्रकार पूर्व ज्ञान का उपयोग अच्छा हुआ है। उचित युक्ति एवं साधन का प्रयोग, उचित श्रृंखलाबद्धता, कथनों का विषय वस्तु से एवं उद्देश्य से संबंध एवं प्रस्तावना की अवधि। इसके बाद यहाँ हस्ताक्षर सहपाठी पर्यवेक्षक और हस्ताक्षर दल निर्देशक। इस प्रकार यह प्रस्तावना कौशल कंप्लीट हुआ। अगला कौशल जिसमें पाठ का स्वरूप प्रथम अध्यापक कौशल आधारित पाठ योजना जिसमें कौशल का नाम श्यामपट्ट कौशल, विषय भौतिक विज्ञान, प्रकरण पदार्थ की संरचना जिसमें कक्षा 6 अवधि 5 से 7 मिनट। इसमें आपको 3 कॉलम बनाने होंगे क्योंकि श्यामपट्ट कौशल में एक और कॉलम बनाना है। छात्र अध्यापक एवं छात्रा अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। जिसमें हम पहला सवाल लेते हैं, हम पेय पदार्थ के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? जल, दूध, छाछ और चाय का। जल की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं। जल की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है? ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस कौन से छोटे से कण से मिलकर बने होते हैं? परमाणु। परमाणु के मूल कण कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बाद जिसके बाद
ये श्यामपट्ट कार्य में इलेक्ट्रॉन की जो परमाणु है उसकी संरचना है, जिसमें इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केंद्र नाभिक में स्थित है। ये परमाणु की संरचना बनानी है। इसके बाद अवलोकन सूची, जिसमें कौशल के घटक और आवर्तियाँ कितनी बार हो रही है। श्यामपट्ट कार्य संक्षिप्त एवं स्पष्ट है। रंगीन चौक का प्रयोग कैसा हुआ है, मुख्य शब्दों व बिंदुओं का रेखांकन कैसा हुआ है, चित्र व रेखा चित्र उपयुक्त है या नहीं, वाक्य सीधी पंक्ति में लिखे गए हैं या नहीं। इसके बाद नीचे आपको हस्ताक्षर करवाने, हस्ताक्षर सहपाठी पर्यवेक्षक और हस्ताक्षर दल निर्देशक। इसके बाद दूसरा, यदि इसमें त्रुटि रह जाती है तो दूसरी बार हम पाठ योजना बनाएंगे और आपको सूक्ष्म शिक्षण में दूसरी बार आपको पढ़ाना होगा। जिसके बाद दूसरा स्वरूप, जिसमें कौशल का नाम श्यामपट्ट कौशल, विषय भौतिक विज्ञान, प्रकरण लेंस, कक्षा 10th और अवधि 5 से 7 मिनट। इसके बाद आपको 3 कॉलम बनाने, जिसमें छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और श्यामपट्ट कार्य, जिसमें वस्तु प्रदर्शित करते हुए इसमें आपको श्यामपट्ट पर ये जो उत्तल लेंस और अवतल लेंस के चित्र बनाने और प्रदर्शित वस्तु का नाम बताइए। दूरबीन। दूरबीन में किसकी सहायता से दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। लेंस। लेंस कितने प्रकार के होते हैं। 2। लेंसों के प्रकार के नाम बताइए। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। लेंस की मुख्य विशेषताएं बताइए। संख्यात्मक। इसके बाद जो कि मूल्यांकन सूची है, जिसमें एक में कौशल के घटक दिए हुए हैं, जिसमें पहला घटक है श्यामपट्ट कार्य संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए। रंगीन चौक का प्रयोग होना चाहिए। मुख्य शब्दों में बिंदुओं का रेखांकन होना चाहिए। चित्र व रेखा चित्र उपयुक्त होने चाहिए। वाक्य सीधी पंक्ति में लिखे होने चाहिए। इसके बाद इनका मूल्यांकन, जिसमें सर्वोत्कृष्ट, उत्तम, अच्छा, सामान्य और असंतोषप्रद। इसके बाद नीचे सिग्नेचर करवाने, जिसमें हस्ताक्षर सहपाठी पर्यवेक्षक और हस्ताक्षर दल निर्देशक। अगला कौशल, जिसमें पाठ का स्वरूप, प्रथम भाग, अध्यापक कौशल आधारित पाठ योजना, जिसमें कौशल का नाम प्रश्न कौशल, विषय भौतिक विज्ञान, प्रकरण बल, जिसमें कक्षा 8 अवधि 5 से 7 मिनट। इसमें 2 कॉलम बनाने, पहला छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रियाएं, दूसरा छात्र क्रियाएं, जिसमें पहला सवाल, क्रिकेट खेलते समय किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। बल्ला, गेट, गेंद और विकेट। क्रिकेट में खिलाड़ी बल्ले से क्या लगाते हैं। शॉट। यदि क्रिकेट में बल्ले से शॉट लगाया जाए तो बॉल की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहेंगे। गति। गेंद को गति प्रदान करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। बल की। बल की परिभाषा बताइए। निरुत्तर। उसके बाद अवलोकन सूची, जिसमें एक कॉलम होगा कौशल के घटक, जिसमें हम घटक लिख देंगे, और दूसरा आवर्तियाँ, जिसमें घटक इस प्रकार है। भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। प्रकरण में संबंधता, संक्षिप्तता, सुवाच्य, प्रश्नों की आवर्ती, प्रश्नों की संख्या और क्रमबद्धता। इसके बाद हस्ताक्षर सहपाठी पर्यवेक्षक और हस्ताक्षर दल निर्देशक। यदि इसमें कोई त्रुटि रह जाती है तो हमें दोबारा दूसरा ये पाठ योजना बनानी होगी, जिसमें जो कि इस प्रकार होगी, जिसमें पाठ का स्वरूप द्वितीय, अध्यापक कौशल आधारित पाठ योजना, जिसमें कौशल का नाम प्रश्न कौशल, विषय भौतिक विज्ञान, प्रकरण ध्वनि का परावर्तन और कक्षा 9th अवधि 5 से 7 मिनट, जिसमें 2 कॉलम बनाने, छात्राध्यापक व छात्राध्यापिका क्रियाएं और छात्र क्रियाएं, जिसमें पहला, ध्वनि का संचरण किस माध्यम से होता है। वायु द्वारा। दूसरा सवाल, जिसमें वायु द्वारा ध्वनि का संचरण किसके द्वारा होता है। वायु के कणों द्वारा। वायु के कण कर्ण के किस भाग तक ध्वनि लेकर आते हैं। कर्णपटल तक। कर्णपटल का मुख्य कार्य क्या है। ध्वनि को सुनना। ध्वनि के प्रावर्तन के बारे में बताइए। निरुत्तर। उसके बाद जिसमें मूल्यांकन सूची, जो कि एक में कौशल के घटक लिखने हैं और दूसरा इसमें मूल्यांकन किस प्रकार हुआ है ये लिखना है। जिसमें कौशल के घटक, भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए, प्रकरण में समानता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, सुवाच्य, प्रश्नों की आवर्ती, प्रश्नों की संख्या और क्रमबद्धता। इसके बाद इसमें सर्वोत्कृष्ट पे कई बार जो टिक हुआ है, यहाँ इस स्टूडेंट टीचर का प्रदर्शन सर्वोत्कृष्ट रहा है। और इसके बाद नीचे हस्ताक्षर सहपाठी पर्यवेक्षक और हस्ताक्षर दल निर्देशक के। पाठ का स्वरूप, प्रथम, जिसमें अध्यापक कौशल आधारित पाठ योजना, कौशल का नाम पुनर्बलन कौशल और विषय भौतिक विज्ञान, प्रकरण सौर मंडल, अवधि 5 से 7 मिनट और कक्षा 8। इसके बाद 2 कॉलम बनाने, पहला छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रियाएं और छात्र क्रियाएं, जिसमें पहला सवाल,
इनमें पुनर्बलन कौशल का प्रयोग किया गया है। तो छात्र जब उत्तर देंगे, उसके बाद छात्र अध्यापक को उसे पुनर्बलन देना है, जिसमें हम किस ग्रह पर रहते हैं, पृथ्वी। तो छात्र अध्यापक बोलेंगे ठीक है, पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर या परिक्रमा लगाती है, सूर्य के। तो हम बच्चों को बताएंगे, बच्चों को शाबाश बोलेंगे। इसके बाद सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं, ग्रह। तो आपको छात्र अध्यापक को, विद्यार्थियों को शाबाश, बहुत बढ़िया बोलना है, जिससे उन्हें पुनर्बलन मिलेगा। और सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है, 8। इसके बाद पुनर्बलन के रूप में अच्छा बोलना है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। जिसके बाद विद्यार्थी की पीठ थपथपानी, जो कि पुनर्बलन होता है। वह ग्रह जिस पर जीवन संभव है, पृथ्वी। आपको बिल्कुल सही बोलना है। इसके बाद अवलोकन सूची, जिसमें कौशल के घटक, जिसमें आपको जो कि पुनर्बलन के घटक है वो लिखने, जिसमें सकारात्मक शाब्दिक कथन प्रयोग, सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, नकारात्मक शाब्दिक कथन प्रयोग, नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, छात्रों का उत्साहवर्धन, पुनर्बलन का सही समय पर प्रयोग, पुनर्बलन का अनुचित समय पर प्रयोग। इसके बाद आवृत्तियाँ, जो कि आपको जब टीचर और आपके सहपाठी चेक करेंगे तो यहाँ आवर्तियों पर टिक लगा देंगे, आपका पुन जो कि होगा मूल्यांकन। इसके बाद हस्ताक्षर सहपाठी पर्यवेक्षक और हस्ताक्षर दल निर्देशक। इसके बाद आपको यदि पहले पार्ट में कोई त्रुटि रह जाती है तो आपको दूसरा पार्ट बनाना है, जिसमें पाठ का स्वरूप द्वितीय अध्यापक कौशल आधारित पाठ्य योजना, जिसमें कौशल का नाम पुनर्बलन कौशल, दूसरा भौतिक विज्ञान और प्रकरण होगा गति के प्रकार, जिसमें कक्षा 9th, अवधि 5 से 7 मिनट। पक्षी कहाँ उड़ते हैं, आकाश में, जो कि पुनर्बलन देना है, शाबाश। आकाश में पक्षी किसकी सहायता से उड़ते हैं, पंखों की सहायता से। तो पुनर्बलन अच्छा, पंखों की सहायता से पक्षी उड़कर क्या करते हैं, स्थान परिवर्तन। आपको बहुत बढ़िया देना है। इसके बाद स्थान परिवर्तन को क्या कहते हैं, गति, जिसमें पीठ थपथपाना, जो कि आपको पुनर्बलन देना है। गति कितने प्रकार की होती है, नाम बताइए। 2, अति उत्तम, जिसमें एक समान गति और असमान गति। अति उत्तम है जो पुनर्बलन के रूप में बच्चों को देना है। इसके बाद मूल्यांकन सूची, जिसमें आपको कौशल के घटक लिखने हैं, जिसमें सकारात्मक शाब्दिक कथन प्रयोग, सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, नकारात्मक शाब्दिक कथन प्रयोग, नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, छात्रों का उत्साहवर्धन। इसके बाद मूल्यांकन के रूप में सर्वोत्कृष्ट, उत्तम, अच्छा, सामान्य और असंतोषप्रद, जिसमें हस्ताक्षर सहपाठी पर्यवेक्षक और हस्ताक्षर दल निर्देशक। पाठ का स्वरूप प्रथम, जिसमें अध्यापक कौशल आधारित पाठ योजना, जिसमें कौशल का नाम उद्दीपन परिवर्तन कौशल, जिसमें विषय भौतिक विज्ञान, प्रकरण दाब, कक्षा 8, अवधि 5 से 7 मिनट। इसके बाद इस प्रकार के कॉलम बनाने, जिसमें छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रिया और सैंपट कार्य, जिसमें पहला प्रकरण दाब होगा, जिसके विकासात्मक प्रश्न। हम सामान्यतः यात्रा किसके माध्यम से करते हैं, बस, ट्रेन व कार से। ट्रेन में यात्रा करते समय रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का भार उठाने का कार्य कौन करता है, कुली। कुली भारी वजन उठाते समय सिर पर कपड़ा लपेट कर क्यों रखता है, संशयात्मक। इसके बाद छात्राध्यापक कथन करेंगे, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। कुली कपड़े का प्रयोग इसलिए करते हैं कि क्षेत्रफल बढ़ जाए और उसके शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाए। और विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। और इसके बाद श्यामपट कार्य में इसकी परिभाषा, जिसमें किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। इसके बाद अवलोकन सूची, जिसमें कौशल के घटक देने और एक में आवर्तियाँ। कौशल के घटक, जिसमें संचलन किस प्रकार हुआ है, हाव भाव कैसा है, वाक परिवर्तन कैसा है, केंद्रण कैसा है, अंत क्रियाशैली परिवर्तन कैसा है, और विद्यार्थियों के साथ सहभागिता कैसी है। और इसके बाद नीचे सहपाठी के पर्यवेक्षक, जो सहपाठी है उसके हस्ताक्षर करने और हस्ताक्षर दल निर्देशक के करने। इसके बाद इसमें कोई त्रुटि रह जाती है तो दूसरी पाठ योजना बनानी है, जिसमें पाठ का स्वरूप द्वितीय अध्यापक कौशल आधारित पाठ योजना, जिसमें कौशल का नाम उद्दीपन परिवर्तन कौशल, विषय भौतिक विज्ञान, प्रकरण इसमें विस्थापन प्रकरण लिखना है, कक्षा अवधि 5 से 7 मिनट। इसके बाद 3 कॉलम बनाने, पहला छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और सैंपट कार्य, जिसमें पहला विस्थापन की अवधारणा, जिसके विकासात्मक प्रश्न, स्केल व फीते का उपयोग करके किस राशि की माप ली जाती है, लंबाई की। लंबाई को मापने वाली राशि को भौतिकी में क्या कहते हैं, विस्थापन व दूरी। विस्थापन की अवधारणा को
समझाइए समस्यात्मक। इसके बाद छात्र अध्यापक कथन करेंगे जिसमें वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की सरल रेखीय दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं, जो कि एक सदिश राशि है। और विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे या महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में आपको इस प्रकार विस्थापन की परिभाषा चिपकानी होगी जिसमें वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की सरल रेखीय दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। इसके बाद मूल्यांकन सूची जिसमें आपको कौशल के घटक लिखने हैं, जिसमें संचलन किस प्रकार का हुआ है, हाव भाव कैसे हैं, वाक परिवर्तन कैसा है, केंद्रण कैसा है, अंत क्रियाशैली कैसी अंत क्रियाशैली में परिवर्तन किस प्रकार है और विद्यार्थियों की सहभागिता किस प्रकार है। मूल्यांकन सूची जिसमें सर्वोत्कृष्ट, उत्तम, अच्छा, सामान्य, असंतोषप्रद यह छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका के प्रदर्शन को व्यक्त करता है। इसमें नीचे हस्ताक्षर जिसमें हस्ताक्षर सहपाठी पर्यवेक्षक और हस्ताक्षर दल निर्देशक। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।